Hello everyone, welcome to Chalk and Duster. Today we are discussing about binomial nomenclature, जिसे दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीधे एनसीईआरटी की लाइंस के अकॉर्डिंग। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन के बारे में, जो कि रूल्स बनाती है नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, और उन्हीं रूल्स को सभी बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे एनसीईआरटी की तरफ। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. तो किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को जब कोई साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है तो उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। पहला उसका जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जैसे हम लोगों के नाम होते हैं ना, एक हम लोगों का नाम होता है, दूसरा सरनेम, तो वैसे ही इन लोगों में है, एक उनका जेनेरिक नेम होगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसीलिए क्योंकि दो नेम होने की वजह से ही इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. तो वही वह है कि इसे कैरोलस लिनियस ने दिया था और इसमें दो नेम होने की वजह से इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और आज इसी को सारे बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे। तो अब हम लोग एक आम के नाम यानी कि मैंगो के नाम के एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो चलते हैं अगली लाइन्स की तरफ। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन एज मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका ये होता है। तो लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनोमियल नेम। तो ये बायनोमियल नेम कैसे है ये हम देखेंगे। तो इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो अगर हम इस नेम में देखें तो मैंगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, और जो जेनेरिक नेम होता है वो जीनस को बताता है और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्पीसीज को बताता है। तो यहाँ पर मैंगीफेरा है जीनस, इंडिका है स्पीसीज, और स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं उसी को। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। They are Latinized or derived from Latin, irrespective of other origin. तो मतलब यही है कि सारे जो नेम होंगे वो लैटिन में होंगे और उन्हें इटैलिक्स में लिखा जाएगा। तो ये नेम जो हैं या तो लैटिन में होंगे या फिर लैटिन से डिराइव किए गए होंगे, मतलब लिए भी गए होंगे तो लैटिन से ही। दूसरा रूल है द फर्स्ट वर्ड इज़ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet। तो ये हम लोग अभी ऊपर देख ही चुके हैं, बायनोमियल में दो होते हैं, जीनस और स्पीसीज, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा रूल है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हम उन्हें हाथों से लिख रहे हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो उन्हें हमें अलग अलग दोनों को, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। और अगर ये प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जिससे कि ये इंडिकेट किया जाएगा कि इनकी ओरिजिन जो है वो लैटिन है। फोर्थ रूल है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो जो वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी जेनेरिक नेम है जो, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, और जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है बाद वाला वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा।
इट कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ। तो अभी हमने मैंगीफेरा इंडिका लिख के दिखाया है, इसमें देख लीजिए आप लोग कि कैसे लिखा जाएगा। इसमें हमने एम कैपिटल बनाया है, आई स्मॉल बनी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।